बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सुअल अज़ाबि इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाबि व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममम मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक व बलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल आराफ की आयत नंबर 167 और 68 तिलावत की है। बनी इसराइल का ही तसलसल चल रहा है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला के जो इनामात हुए वो, और उन्होंने जो नाफरमानियाँ की वो, और फिर अल्लाह का जो उनके ऊपर अजाब आया उसका तस्करा। वइज़्तअज़्ज़न रब्बुका, और जब आगाह किया तेरे रब ने, लयबअसन्ना अलैहिम, अलबत्ता ज़रूर उठाएगा उन पर। और उस वक्त को याद कीजिए जब आपके रब ने आगाह कर दिया था कि उन पर इला यौमिल क़ियामती, क़यामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा, यानी यहूदियों पर, बनी इसराइल पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा। मैं यसूमुहुम सुअल अज़ाब, जो उन्हें बदतरीन अजाब में मुब्तला रखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले यहूदियों को ईसाइयों से मार पड़ी, यमन और दूसरे इलाकों से, और वहाँ से वो बोरिया बिस्तरा लपेट कर मदीना और उसके अतराफ़ में आबाद हुए। फिर जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो फिर उनको वहाँ से मार पड़ी, फिर वो अरब में और अरब से बाहर निकल गए। और ये तो हैं जो तारीख़ी वाक़यात हैं जो हमारे होते हुए हमारे बड़े हमें बताते हैं कि यहूदियों को मार पड़ी जर्मनी से, और वो जर्मनी जो है वो पिछली सदी की बात है। हिटलर ने तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था, और उनको इज्तमाई तौर पर उनकी लाशों को जलाया, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके पानी की शक्ल में बहाया, और उस पानी को उन्होंने ज़मीनों को खाद के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर वहाँ से ये यहूदी निकल के इधर उधर से इकट्ठे होके फिर अब ये आके फ़लस्तीन में आके आबाद हुए हैं। अब ये सदी चल रही है, इस सदी में इनके साथ क्या होता है, कौन इनके ऊपर मुसल्लत होता है, फिर ये किधर जाते हैं। कुरान का वादा तो सच होगा, अब होना क्या है आगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उसी का तज़किरा है कि उस वक्त को याद कीजिए जब आपके रब ने आगाह कर दिया था कि वो उन पर क़यामत तक ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें बदतरीन अजाब में मुब्तला रखेंगे। यानी एक बदतरीन अजाब तो हमने उनका अपनी आंखों से देखा, और अभी उनकी लड़ाई जो चल रही थी ईरान के साथ, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, फिर यमन के हूसियों के साथ, उसमें भी वो काफ़ी हद तक मार खा रहे थे, लेकिन वो सुलह हो गई। बहरहाल अल्लाह जो है वो इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करे। इन्न रब्बका लसरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है। ये तो दुनिया की बात है ना, तो मरने के बाद भी ज़हरा उनको सज़ा मिलनी है। व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम, और वो बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान भी है। बेशक यानी वो जिसको चाहे बख्श भी सकता है, और वो किसी का पाबंद नहीं है कि वो किसी को सज़ा दे और किसी दूसरे को सज़ा ना दे। वो उसके पास अख्तियार कुल्ली है और उसी के मुताबिक वो लोगों को डील करता है। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्ज़ि उममा, और हमने उन्हें ज़मीन में मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया। ये दूसरा अज़ाब है यहूदियों में कि अल्लाह ताला ने उनको आपस में ही तकसीम कर दिया। उनके ग्रोह ग्रोह हैं मुख्तलिफ। अभी भी आपको बहुत सारे यहूदी मिलेंगे जो दूसरे यहूदियों को गालियाँ देते होंगे और उनको दायरा इस्लाम से खारिज या गुमराह कहते होंगे। और फरमाया कि मिनहुमुस्सालिहून, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेक लोग हैं, नेकी करने वाले हैं। व मिनहुम दून ज़ालिक, और कुछ ऐसे हैं जो बदनेक हैं यानी दूसरे रास्ते पर हैं। व बलवनाहुम बिल हसनाति, और हमने उन्हें आजमाया भलाइयों के साथ, व सय्याति, और बुराइयों के साथ, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो वापस लौट आएँ। हम उनके साथ अच्छाइयाँ भी करते रहे हैं, इनामात की बारिश भी करते रहे हैं, उनको अजाब में भी मुब्तला रखा है। मकसद यही था कि वो अल्लाह की तरफ लौट कर आएँ, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो थे वो अल्लाह की तरफ लौटे और राह रास्त पे रहे, लेकिन अक्सरियत उनकी जो है वो नाफरमानी की तरफ रही। तो ये किस्से सुनाने का मकसद ये होता है कि मुसलमानों को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खराफात यहूदियों के अंदर आ गई थी
وہ پورے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور اگلی آیات میں ان کا تفصیل سے ذکر بھی آ رہا ہے، وہ خرافات ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، ورنہ جو رویہ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کے ساتھ تھا وہی ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔